चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट्स दैट? आई विल टेल यू। टुडेज टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और इस टॉपिक को मैंने लिया है क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस बुक से। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट दैट यू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, ओके, जिससे कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं चेंजेस की, ओके। फिर हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। तो चेंजेस आप एवरी डे अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे आइस क्यूब्स को पिघलते हुए, ओके, मेल्टिंग एन आइस, राइट। तो आप देखते हैं कि किस तरह से आपने आइस क्यूब को डाला वाटर में और वो मेल्ट हो गई। और कभी आप देखते हैं कि कोई कुक या आपकी मॉम घर में किस तरह से वेजिटेबल को चॉप करती हैं, है ना, कट करती हैं। तो क्या होता है, ये फिर से चेंज होता है। कैसे? जैसे कि आपने एक कैप्सिकम लिया, ठीक है, और आपको उसे कुक करना है। तो बिफोर दैट व्हाट विल यू डू? आप उसको कट करेंगे। तो इस तरह से क्या चेंज हुआ, ये कैप्सिकम जो आप वेजिटेबल इस तरह से जो लाते हैं फिर उसको चॉप करते हैं, तो ये चेंज हो जाती है, ठीक है। कैसे? इसका शेप एंड साइज चेंज हो गया। तो दिस इज अ चेंज विच यू ऑब्जर्व इन योर डे टू डे लाइफ। उसी तरह से कभी आप देखते हैं आपकी मॉम ये जो चॉप करती हैं वेजिटेबल, उसको कुक करती हैं। अब वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, है ना, उसका रंग रूप सब बदल जाता है। तो वेजिटेबल्स कुक होती हैं। उसी तरह से आप देखते हैं और क्या चेंज देखते हैं, आटा मारते हुए देखते हैं, राइट। यानी कि आप जो फ्लावर होता है जिसको आटा बोलते हैं, उसको गूंदा जाता है, ठीक है। कैसे गूंथते हैं? इस तरह से। तो ये फिर से चेंज हो जाता है। जो एक आटा है वो डो में कन्वर्ट हो जाता है, फिर डो से रोटी बनती है, चपाती बनती है। तो इस तरह से चेंजेस होते चले जाते हैं। सूखा आटा गीला होता है, यानी डो में कन्वर्ट होता है, फिर डो से रोटी बनती है। दीज आर द चेंजेस विच यू ऑब्जर्व इन योर डे टू डे लाइफ। आप पेपर कट करते हैं, है ना, कभी किसी एक्टिविटी के लिए, कभी किसी एक्टिविटी के लिए। तो ये जो आपने पेपर कट किया, ये ओरिजिनल फॉर्म से चेंज हो गया। दिस इज अगेन अ चेंज। आप वाटर बॉईल करते हैं, है ना, कभी पीने के लिए, कभी चाय बनाने के लिए, और फॉर एनी अदर पर्पस, फॉर कुकिंग पर्पस। सो दैट इज अगेन अ चेंज। सो दीज आर द चेंजेस विच यू ऑब्जर्व इन योर डे टू डे लाइफ। प्लांट को ग्रो होते हुए देखते हैं, दिस इज अगेन अ चेंज। सो दीज आर द चेंजेस। तो अब चेंजेस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस की। तो फिजिकल चेंजेस में बेसिकली क्या होता है? फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स कि आप यूजुअली रिवर्सिबल, इसमें जो एक चीज को जब आप चेंज करते हैं तो यूजुअली वो वापस उसी फॉर्म में आ सकती है। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली दे आर रिवर्सिबल, रिवर्स कर सकते हैं, ओके। सेकेंड, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो जब फिजिकल चेंजेस अगर होते हैं तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, ओके। बट चेंजेस किस में होते हैं? साइज में, शेप में, कलर में और स्टेट में। जैसे अभी आपको क्या कहा था मैंने, आइस मेल्ट हुई, तो वो क्या था? फ्रोजन वाटर मेल्ट होके वाटर लिक्विड हो गया, ठीक है। और फिर जब आप उसको बॉईल करते हैं तो क्या होता है, वो गैस बन जाता है। तो इस तरह से ये चेंजेस क्या हो रहे हैं? चेंजेस इन द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये सारी फिजिकल चेंजेस के बारे में बातें हैं। समझ में आया? नहीं आया? अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि फिजिकल चेंजेस किस तरह से चेंजेस होते हैं साइज, शेप, कलर और स्टेट में, और किस तरह से ये रिवर्सिबल होते हैं, किस तरह से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। यू विल अंडरस्टैंड बेटर विद एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन यू कट अ पेपर, क्या हुआ? पेपर पेपर ही रहेगा व्हेन यू कट इट, राइट। आपने क्या किया? इसके साइजेस को छोटा कर दिया, बट द पेपर रिमेन्स पेपर ओनली, लेकिन उसकी साइज, शेप चेंज हो गया। अनदर एग्जाम्पल, व्हेन यू कट अ वुड, देखिए अब ये वुड को कट किया, बड़ा पीस स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया, बट वुड रिमेन्स वुड। दैट इज अगेन अ चेंज, बट फिजिकल चेंज, नॉट केमिकल। क्योंकि वो नया सब्सटेंस नहीं बना, वुड वुड ही रहेगी, पेपर पेपर ही रह रहा है, क्योंकि आपने कट किया है दोनों चीजों को। इन द सेम वे, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
मेल्टिंग ऑफ एन आइस। अब ये आइस क्यूब जो मेल्ट हो रहा है, ये मेल्ट होके क्या बन रहा है? वाटर। तो ये अभी किस फॉर्म में है? ये ठोस है, लेकिन ये लिक्विड बन रहा है, राइट? फ्रोजन आइस पिघल के क्या बन गई? वाटर बन गई। अब इस वाटर को आप फिर से आइस ट्रे में डालिए, ठीक है, और इसको फ्रीजर में रख दीजिए। ये क्या हो जाएगी फिर? फ्रोजन होने के बाद, फ्रीज होने के बाद ये क्या हो जाएगी? आइस क्यूब में फिर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी पहले आइस वाटर बनी मेल्ट होके, फिर फ्रीज होके आइस वाटर फिर से आइस बन गया। यानी कि अब आपको समझ में आया कि ये चेंज किस तरह से रिवर्सिबल हुआ। आइस बनी वाटर, एंड वाटर फ्रीज होके फिर से आइस बन गया। सो दीज रिवर्सिबल चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस। गॉट इट? उसी तरह से जो आपने पेपर को देखिए, आप फोल्ड करिए, फोल्ड दिस पेपर, तो क्या हुआ? पेपर रिमेन्स पेपर, लेकिन इसका साइज एंड शेप चेंज हो गया। पेपर पेपर ही रहेगा। ओके, आप फिर से अनफोल्ड कर दीजिए, पेपर विल गेट बैक इनटू इट्स शेप। सो दिस इज रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। ओके, क्योंकि आप इसको फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट? अब आप किसी वाटर को, सपोज आपने बॉईल किया, वाटर इज चेंज इनटू स्टीम, भाप बन गया, है ना? फिर भाप को कलेक्ट कर लीजिए किसी लिड पे, तो वो फिर से वाटर बन जाती है। तो इन दिस वे बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस में क्या होता है? कोई नया सब्सटेंस बनता है या नहीं? लेट्स फाइंड इट आउट। इरिवर्सिबल होते हैं ये चेंज, इरिवर्सिबल है, यानी कि अगर आपने कोई चेंज किया, उसको आप वापस उसी तरह से ऑब्टेन नहीं कर सकते। यू विल अंडरस्टैंड बेटर विद एग्जांपल, आई विल गिव यू, डोंट वरी। दूसरा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब केमिकल चेंज होता है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ओके, तो इसमें केमिकल रिएक्शन भी होता है। तो इस तरह से आप केमिकल चेंजेस के बारे में ये नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे आपने किसी पेपर को बर्न किया, अभी आपने क्या किया था? पेपर को कट किया था, फोल्ड किया था, दैट वाज फिजिकल चेंज। तो पेपर रिमेन्ड पेपर, बट हियर यू आर बर्निंग अ पेपर। पेपर को बर्न किया तो पेपर वाइट जो था, किसी भी कलर का था, जलने के बाद क्या? कार्बन बन गया, है ना? राख बन गया, काला हो गया। अब इसको कैन यू गेट इट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म? नो, दैट्स व्हाई इट इज chemical change. Now another example, you are burning the wood. पहले आपने wood को कट किया था, wood remained wood, but here you are burning the wood. And जब आप wood को burn करते हैं तो ये पहले कोल बनती है, फिर इसके बाद यानी छोटी छोटी काला सा कोयला सा बनेगा, फिर ये राख बन जाएगी। ये फिर से उस राख को या कोयले को आप वापस वुड नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई इट इज इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। अब देखिए, ये यू आर बर्निंग कोल हियर, तो जब कोयले को जलाते हैं फिर से वो क्या बनता है? ये कोयला जलने के बाद राख बन जाएगा। तो अगेन इट इज इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। उस तरह से वो भी इरिवर्सिबल था और ये भी इरिवर्सिबल है। क्या? कि आप जब मिल्क को जमाते हैं तो क्या बन जाता है? वो कर्ड, राइट? तो मिल्क टू कर्ड इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए अंदर, और ये क्या बन गया? कर्ड। उसी तरह से आप दूध को फाड़ते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। ओके, तो मिल्क से दही बनना, वो भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि आप दही से दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, फटे हुए दूध को दोबारा सही दूध नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल, यानी इसको वापस उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। दैट्स व्हाई इट इज केमिकल चेंज। ओके, तो हम दोबारा दूध नहीं बना सकते दही का, हम छाछ बना सकते हैं, है ना? तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं और इरिवर्सिबल है, इसलिए इनको केमिकल चेंज कहते हैं। लेकिन फिजिकल चेंजेस में आप वापस रिवर्स कर सकते हैं यूजुअली, लेकिन केमिकल चेंजेस में रिवर्स होने की कोई संभावना नहीं होती। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, ये जो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, कोल क्या बन गया? कोल इज कन्वर्टेड इनटू एशेस। तो एशेस से वापस कोल नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई इट इज केमिकल चेंज।
ओके, नाउ अनदर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे आप देखते हैं कोई भी कील है, नेल है, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है, ये जंजीर है, जंजीर, ठीक है, लोहे की। अब ये क्या हुआ, इसमें जंग लग गई। क्या होता है, ये पाउडर्ड आयरन ऑक्साइड जो है वो बन जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। तो वो हो गया एक केमिकल रिएक्शन, और इसकी वजह से ये चेंज कहलाता है केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन। गॉट इट? सो दैट्स व्हाई इट इज chemical change, not physical change. Now, melting of a candle. जब एक कैंडल पिघलती है तो क्या होता है, क्या होता है बताइए? आई टेल यू। देखिए, इसमें दोनों चेंजेस हैं। यहाँ एक ट्रिक है, जैसे मेल्टिंग, यानी कि जो मेल्ट हो रहा है वैक्स, उसको जब आप कलेक्ट करेंगे वापस, है ना, तो आप फिर से कैंडल बना सकते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज फिजिकल चेंज। लेकिन जो ये इसकी विक है, यानी कि जो ये इसकी कैंडल की जो यहाँ पर जो धागा है जो जल जाता है, उसको आप वापस रीगेन नहीं कर सकते। यू कांट ऑब्टेन दैट थ्रेड बैक। वो जल गया, ब्लैक हो गया, गायब हो गया। तो जलने के बाद जो काला होके कार्बन बन के जो गया, उसको हम वापस नहीं पा सकते। तो इस तरह से जब एक कैंडल जलाई जाती है, उसमें दोनों चेंजेस है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। तो धागे का जलना केमिकल चेंज, और कैंडल का पिघलना, मेल्ट होना, ये फिजिकल चेंज है। गॉट इट? तो इस तरह से जब कैंडल पिघलती है तो वैक्स को कलेक्ट करके आप वापस कैंडल बना सकते हैं, लेकिन धागे को आप वापस उसी फॉर्म में, उसी शेप में नहीं पा सकते। दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। उसी तरह से जब एक चौक को आप पाउडर बना लीजिए, तो उस पाउडर को वेट करके, कलेक्ट करके फिर से चौक बना दीजिए, तो दैट इज फिजिकल चेंज। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ इन शॉर्ट। तो फिजिकल चेंजेस, सबसे पहले ध्यान रखिए कि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल है, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल है। कुछ मैं आपको हिंट देने के लिए कुछ वर्ड्स देती हूँ, जब आप ये वर्ड्स देखें समझ समझ जाइए ये फिजिकल है और ये केमिकल चेंज है, ठीक है? तो पहला मोटा मोटा एक एग्जाम्पल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। दूसरा, जब आप देखें कटिंग, कटिंग वर्ड, दैट मीन्स इट इज यूज्ड फॉर फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग अ पेपर, ठीक है, कटिंग द वुड, कटिंग वेजिटेबल, लाइक दैट। वॉट एवर यू कट, फिजिकल चेंज, ठीक है? एक जस्ट हिंट है आपके लिए। फोल्डिंग, फोल्डिंग अ पेपर, फोल्डिंग बेडशीट, फोल्डिंग अ क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ। जब भी फोल्डिंग देखे फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज नहीं होगा, इट इज इरिवर्सिबल। गॉट इट? बॉइलिंग, अब बॉयल वाटर करते हैं, क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह से बॉइलिंग आपका यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल्स भी, ये मैं आपको सिर्फ हिंट के लिए बता रही हूँ। तो बॉइलिंग देखिए फिजिकल चेंज। अब बर्निंग देखो तो केमिकल चेंज, क्योंकि बर्निंग जब होती है तो ऐसा चेंज होता है विच कांट बी गॉट बैक। ओके, तो बर्निंग, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, बर्निंग द वुड, बर्निंग द पेपर। ओके, आप कुछ भी बर्न करते हैं, आपने सब सपोज पीस ऑफ क्लॉथ बर्न किया, तो यू कांट गेट बैक दैट क्लॉथ। ओके, पीस ऑफ क्लॉथ आपको वापस नहीं मिलेगा। आपने कोई पेपर बर्न कर दिया, आपको पेपर वापस नहीं मिलेगा। आपने वुड को बर्न किया, तो वुड को बर्न करते ही आपको कोल होके वो एशेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको वो वापस चीज़ें वापस नहीं मिल सकती जो बर्न हो गई। तो इरिवर्सिबल चेंजेस की वजह से ये केमिकल चेंजेस हैं। तो बर्निंग देखिए तो केमिकल चेंज हो जाएगा। देन कुकिंग, जब आप किसी चीज़ को कुक करते हैं तो उसमें सारे मसाले एंड ऑल सब हो जाता है, तो इसीलिए वापस हम वेजिटेबल को उस फॉर्म, उस शेप में नहीं पा सकते, या वो इरिवर्सिबल चेंज है, टेस्ट चेंज है, केमिकल चेंजेस हो गए, सब कुछ चेंज हो गया। दैट्स वाई जब आप कुकिंग करते हैं तो वो केमिकल चेंज है। ओके, गॉट इट? तो इस तरह से बर्निंग देखो, कुकिंग देखो, केमिकल चेंजेस हो गया, कटिंग, फोल्डिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फिजिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल यूजुअली, ठीक है? तो यहाँ मेल्टिंग और ऐड कर लीजिएगा। सो दिस इज व्हाट
all about physical and chemical changes. If you have liked this video, then please press like and don't forget to share. And if you are new to this channel, then subscribe it so that you may get notification for the next video if you press the bell icon. ओके, तो चलिए जल्दी से आप फटाफट इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं जल्दी ही कोई नया और अच्छा सा टॉपिक लेकर वीडियो बनाऊंगी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.